नमस्कार दोस्तों, वैदिक सृष्टि कथा के भाग 6 में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने जाना कि सृष्टि का विस्तार किस प्रकार हुआ और कैसे प्रथम मानव स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा के माध्यम से मानव सृष्टि का प्रारंभ हुआ। पिछले भागों में हमने मनु और शत्रुपा की तीनों पुत्रियों और उनकी वंशावली के बारे में जाना। आज के इस भाग में हम मनु और शत्रुपा के ज्येष्ठ पुत्र राजा प्रियव्रत के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि उनका जीवन कैसा था, उन्होंने सृष्टि के विस्तार में क्या भूमिका निभाई और उनकी वंश परंपरा ने आगे चलकर किस प्रकार संसार के विकास में योगदान दिया। तो आइए प्रारंभ करते हैं। राजा प्रियव्रत ज्ञानी और विरक्त स्वभाव के थे। उनका मन राजपाट, भोग विलास या संसार की माया में बिल्कुल नहीं रमता था। उन्होंने देव ऋषि नारद को अपना गुरु बनाया और उनके मार्गदर्शन में केवल आत्मचिंतन, तपस्या और ईश्वर की भक्ति का मार्ग चुन लिया। जब स्वयंभू मनु वृद्ध होने लगे तो उन्होंने प्रियव्रत से राज्य का कार्यभार संभालने का आग्रह किया, परंतु प्रियव्रत ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया, क्योंकि उन्हें भय था कि राजधर्म के जाल में फंसकर वे अपनी भक्ति खो बैठेंगे। संसार के संचालन में बाधा आती देख स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अपने हंस पर सवार होकर प्रियव्रत के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, हे प्रियव्रत, विधाता ने हर जीव के लिए एक निश्चित कर्तव्य तय किया है। जब तक यह शरीर है तब तक कर्म से भागा नहीं जा सकता। एक ज्ञानी पुरुष संसार में रहते हुए भी वैसे ही अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी नहीं भीगता। प्रजा का पालन करना, धर्म की रक्षा करना और सृष्टि के विस्तार में सहयोग देना भी साक्षात नारायण की ही सेवा है। ब्रह्मा जी के इन वचनों को शिरोधार्य कर और अपने माता पिता की आज्ञा का मान रखते हुए प्रियव्रत ने वैराग्य का मार्ग छोड़कर राजधर्म और गृहस्थ जीवन को स्वीकार किया। राजा बनते ही प्रियव्रत ने अपने शौर्य और न्यायप्रियता से पूरी पृथ्वी पर धर्म का साम्राज्य स्थापित किया। उनके जीवन को पूर्णता देने के लिए उनका 2 बार विवाह हुआ, जिनसे उन्हें अद्वितीय संतानें प्राप्त हुई। उनकी पहली पत्नी का नाम था महारानी बहिष्मती। बहिष्मती प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री थी। इस विवाह से उन्हें 10 पुत्र और 1 रूपवती कन्या का प्राप्ति हुई। उनकी पुत्री ऊर्जस्वती का विवाह आगे चलकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य से हुआ। इन 10 पुत्रों में से 3 पुत्र कवि, महावीर और सवन बचपन से ही अपने पिता के मूल स्वभाव वैराग्य पर गए थे। उन्होंने राजपाट का मोह छोड़कर अखंड ब्रह्मचर्य और संन्यास का मार्ग चुना। शेष 7 पुत्र आग्नेत्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेघातिथि और वीतिहोत्र अत्यंत पराक्रमी राजा बने। उनकी दूसरी पत्नी थी महारानी काव्या, जिनसे उन्हें 3 महाप्रतापी पुत्र मिले, उत्तम, तामस और रैवत। ये तीनों पुत्र साधारण बालक नहीं थे। अपने पिता के पुण्यों और तेज के कारण ये आगे चलकर वैदिक काल गणना के अलग अलग मनवंतरों में मनु, तीसरे, चौथे और 5वें मनु बने, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा और संचालन किया। राजा प्रियव्रत के पास देवताओं जैसा तेज और अलौकिक शक्तियां थीं। उनके शासनकाल में एक ऐसी घटना घटी जिसने इस पृथ्वी के भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। एक बार प्रियव्रत ने देखा कि भगवान सूर्यदेव जब सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो पृथ्वी के एक हिस्से में दिन और दूसरे हिस्से में रात हो जाती है। राजा प्रियव्रत को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा, मेरे रहते मेरी प्रजा आधे समय अंधेरे में क्यों रहे, मैं रात को भी दिन में बदल दूंगा। अपनी इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वह सूर्य के समान ही चमकते हुए एक दिव्य रथ पर सवार हुए।
और सूर्य देव के पीछे पीछे चल पड़े। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि मानो आकाश में एक साथ दो दो सूर्य चमक रहे हों। उन्होंने अपने रथ से पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए। राजा प्रियव्रत का रथ इतना विशाल और भारी था कि उसके पहियों के घिसने से पृथ्वी की छाती पर 7 बहुत गहरी और विशाल खाइयां बन गई। समय के साथ इन खाइयों में अथाह जल भर गया, जिससे 7 महान समुद्रों का निर्माण हुआ। इन 7 समुद्रों के बीच में जो भूमि के विशाल टुकड़े बच गए, 7 द्वीप या सप्त द्वीप कहलाए। राजा प्रियव्रत के रथ के पहियों से जो 7 खाइयां बनी, उनसे 7 अलौकिक समुद्र और 7 सप्त द्वीप अस्तित्व में आए। हमारे पुराणों में इन द्वीपों और उनके चारों ओर लहराते समुद्रों का बड़ा ही अद्भुत वर्णन मिलता है। पहला है जम्बू द्वीप, जिसके केंद्र में हमारा प्यारा भारतवर्ष स्थित है और यह द्वीप घिरा हुआ है खारे पानी के विशाल समुद्र लवणोद से। दूसरा है प्लक्ष द्वीप, जिसके चारों ओर इक्षु रस यानी गन्ने के मीठे रस का समुद्र ठांठे मारता है। तीसरा है शाल्मली द्वीप, जो चारों तरफ से सुरा यानी मदिरा के अनूठे सागर से घिरा हुआ है। चौथा है कुश द्वीप, जिसके तटों पर घृत यानी शुद्ध घी का समुद्र बहता है। पांचवा है क्रौंच द्वीप, जिसके चारों ओर दधी यानी गाढ़े दही का सागर लहराता है। छठा है शाक द्वीप, जो चारों ओर से क्षीर यानी सफेद दूध के समुद्र से घिरा है। और 7वां है पुष्कर द्वीप, जिसके चारों तरफ अमृत के समान मीठे और शुद्ध जल का सागर फैला हुआ है। इस प्रकार राजा प्रियव्रत ने संपूर्ण पृथ्वी को इन 7 दिव्य सागरों और द्वीपों के रूप में एक नया और भव्य स्वरूप दिया। जब हम ये सुनते हैं कि राजा प्रियव्रत के रथ के पहियों से जो 7 खाइयां बनी, उनसे 7 अलौकिक समुद्र बने और उन समुद्र में दूध, घी, दही, गन्ना, मदिरा आदि भरे हुए थे, तो मन में विश्वास ही नहीं होता है ना। आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, क्या सच में इस पृथ्वी पर कभी दूध, घी, दही, गन्ना, मदिरा इसके महासागर हुआ करते थे? आज के आधुनिक युग में ये बात किसी काल्पनिक परिकथा या जादू जैसी लगती है, लेकिन अगर हम आज के मॉडर्न साइंस और जियोलॉजी की नज़र से देखें तो हमारे ऋषियों द्वारा लिखे गए ये तथ्य बेहद तार्किक और सच नजर आते हैं। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों की भाषा अक्सर सांकेतिक यानी सिंबॉलिक होती थी। वे किसी जटिल वैज्ञानिक खोज को आम इंसानों को समझाने के लिए उपमाओं और प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे। आज का विज्ञान कहता है कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी का भूगोल ऐसा नहीं था जैसा आज हमें दिखाई देता है। उस समय पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने और महाद्वीपों के टूटने की प्रक्रिया चल रही थी। यानी जो पहला महाद्वीप था उसका नाम पांजिया, और पांजिया पहले 2 टुकड़ों में टूटा, अंकारा और गोंडवाना, और उसके बाद फिर धीरे धीरे अदर प्लेट्स जो है उसकी टूटती चले गई। तो उस दौर में पृथ्वी पर ऐसे विशाल जलाशय और झीलें थी जो रसायनों यानी केमिकल्स और मिनरल्स से भरी हुई थी। उदाहरण के लिए पुराणों में जिसे सुरा यानी मदिरा के समुद्र का जिक्र है, वैज्ञानिकों के अनुसार प्राचीन काल के कुछ क्षेत्रों में घने जंगलों और वनस्पतियों के पानी में सड़ने के कारण प्राकृतिक रूप से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हुई। इससे पानी में अल्कोहल जैसी गंध और रसायनों की भरमार हो गई, जिसे हमारे पूर्वजों ने मदिरा का सागर कहा। इसी तरह घृत यानी घी का सागर और दधी यानी दही का सागर असल में उन थर्मल पूल्स और सल्फर कैल्शियम से भरपूर खनिज स्रोतों यानी मिनरल स्प्रिंग्स को दर्शाते हैं, जिनका पानी अत्यधिक रसायनों के कारण गाढ़ा, चिकना और बिल्कुल सफेद या हल्का पीला दिखाई देता था। आज भी दुनिया में कई ऐसी झीलें हैं जिनका पानी आम पानी जैसा नहीं है,
बल्कि गाढ़ा और रसायनों से भरा हुआ है। रही बात क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र की, तो आज के भूगोलवेत्ता यानी जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि यह कुछ और नहीं बल्कि हमारा आर्कटिक सागर यानी आर्कटिक ओशन है या ध्रुवीय क्षेत्र है, जो हमेशा बर्फ की मोटी और चमकीली सफेद चादर से ढके रहते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो दूध का कोई अनंत सागर हिलोरे ले रहा हो, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान है। समय के महाचक्र में जैसे जैसे पृथ्वी बदली, भूकंप आए, मौसम बदला, ये प्राचीन समुद्र या तो सूख गए या फिर आज के महासागरों में मिलकर अपना रूप बदल बैठे। आज का डेड सी और अमेरिका की ग्रेट सॉल्ट लेक इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। अब ये प्रश्न कि राजा प्रियव्रत का सूर्य के रथ के पीछे दौड़ना और ये कहना कि मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में हमेशा दिन रहे, कहीं भी अंधेरा ना हो, तो इसके पीछे भी वैज्ञानिक तर्क दिया जा सकता है कि हम जानते हैं कि धरती 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, जिसकी वजह से नॉर्वे या अंटार्कटिका जैसे पोलर रीजन में पूरा साल के कुछ महीनों में हमेशा दिन रहता है, यानी सूरज बहुत कम डूबता है या कुछ ही घंटों के लिए डूबता है। शायद इसीलिए इसे मिडनाइट सन का नाम दिया गया है। कहानी कहती है रथ के पहिए से गड्ढे और समुद्र बने। जियोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि धरती के शुरुआती दौर में टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने और बाहरी फोर्स के कारण जमीन नीचे धंस गई और समुद्र बने। रथ का दौड़ना असल में धरती के उसी जियोलॉजिकल रेवोल्यूशन का रूप था, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने कहानी के रूप में समझाया। कहानी में ब्रह्मा जी आकर प्रियव्रत को रोकते हैं और कहते हैं कि प्रकृति का नियम मत बदलो। साइंस भी कहता है कि अगर रात नहीं होगी तो धरती ठंडी नहीं हो पाएगी और सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। यानी हमारे ऋषियों को इकोलॉजी और एनवायरनमेंट बैलेंस की पूरी समझ थी। तो हमारे पुराणों की ये कहानियाँ सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है, ये उस जमाने का कॉम्प्लेक्स साइंस है जिसे आम लोगों को समझाने के लिए एक कहानी का रूप दिया गया था। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताना। राजा प्रियव्रत ने अपने रथ से बने इन 7 द्वीपों का शासन अपनी पहली पत्नी के 7 पुत्रों को सौंप दिया। जम्बू द्वीप का राज उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र आग्नेत्र को दिया। इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा नाभि, फिर भगवान ऋषभदेव और फिर राजा भरत हुए, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और गौरवशाली बात जानने योग्य है कि पौराणिक हिंदू ग्रंथों जैसे कि मद् भागवत महापुराण में राजा नाभि के पुत्र भगवान ऋषभदेव को विष्णु के 24 अवतारों में से 8वां अवतार माना गया है। उन्हें ही जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के रूप में पूजा जाता है। जैन परंपरा के अनुसार इन्होंने ही सबसे पहले मनुष्यों को सभ्यता, खेती, कला और मोक्ष का मार्ग सिखाया था। यह हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे खूबसूरत मिसाल है कि एक ही परम पुरुष को दोनों परंपराओं में इतना आदरणीय स्थान मिलता है। बाकी द्वीपों का शासन उन्होंने अपने अन्य पुत्रों को सौंप दिया। प्लक्ष द्वीप का शासन छोड़ा उन्होंने इदमजिह्व को, शाल्मली द्वीप राजा यज्ञवाहु को, कुश द्वीप राजा हिरण्यरेता को, क्रौंच द्वीप राजा घृतपृष्ठ को, शाक द्वीप राजा मेधातिथि, पुष्कर द्वीप राजा वीतिहोत्र। क्या आप जानते हैं, जैसे पश्चिमी देशों के इतिहास में अटलांटिस नाम के एक अत्यंत समृद्ध और जादुई द्वीप का वर्णन मिलता है, जो अचानक एक रात महासागर की गहराइयों में समा गया और हमेशा के लिए खो गया। ठीक वैसा ही एक रहस्यमयी और अलौकिक इतिहास हमारे अपने भारतवर्ष के दक्षिण में भी छुपा हुआ है, जिसे हम आज लक्षद्वीप कहते हैं।
लक्षद्वीप को कुमारिका खंड के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा प्रियव्रत की एक परम तपस्वी संतान और कन्या का संबंध इस दक्षिण क्षेत्र से था, जिसके कारण भारत के इस सबसे दक्षिण भूभाग को कुमारिका खंड या कुमारी कंदम भी कहा जाता है। वैदिक काल में ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था, बल्कि ये जम्बू द्वीप का एक बहुत ही विशाल, हरा भरा और औषधियों से भरा साम्राज्य था, जहाँ ऋषि मुनि और राजा प्रियव्रत के वंशज तपस्या किया करते थे। संस्कृत में लक्षद्वीप का अर्थ होता है 1,00,000 द्वीपों का समूह। माना जाता है कि जब समुद्र का जल स्तर अचानक बढ़ा, तब यह विशाल कुमारिका साम्राज्य धीरे धीरे अगाध महासागर की गहराइयों में पहुंच गया, ठीक वैसे ही जैसे ग्रीस का अटलांटिस डूबा था। आज जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं और जहां मूंगे यानी कॉरल्स की खूबसूरत चट्टानें और छोटे छोटे टापू दिखाई देते हैं, वे दरअसल समुद्र में डूब चुके उसी प्राचीन और भव्य कुमारिका साम्राज्य के ऊंचे पर्वतों के शिखर हैं, जो पानी के ऊपर रह गए। तो जब आप आज लक्षद्वीप को देखें, तो ये ना भूलें कि इसके शांत और नीले पानी के नीचे राजा प्रियव्रत के काल का वो गौरवशाली इतिहास सोया हुआ है, जो कभी इस जागती पृथ्वी का हिस्सा था। हजारों वर्षों तक इस विशाल पृथ्वी पर एक छत्र और धर्म पूर्वक राज करने के बाद राजा प्रियव्रत ने देखा कि उनकी सभी संतानें योग्य हो चुकी हैं, संसार का भूगोल व्यवस्थित हो चुका है और प्रजा पूरी तरह सुखी हैं। तो उनके भीतर सोया हुआ वैराग्य फिर से जाग उठा। उन्हें लगा कि उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन कर अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है और अब समय आ गया है कि वे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए लौट जाएं। उन्होंने बिना किसी मोह के अपना सारा राजपाट अपने पुत्रों में बांट दिया। उसके बाद उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया, वल्कल वस्त्र धारण करे और अपनी पत्नी के साथ पुनः घने वनों की तरफ लौट गए। वहां एकाग्र चित्त होकर शांत मन से भगवान नारायण की तपस्या करते हुए अंततः उन्होंने मोक्ष यानी परम पद को प्राप्त किया। इस कथा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। अगले पार्ट में जानेंगे राजा उत्तानपाद और उनके वंशावली के बारे में। इस तरह की कहानियां बनाने में मेहनत लगती है और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें प्रोत्साहन देता है। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।